हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी प्रेत कौन लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती हुई दौड़ रही थी। सड़क पर उस गाड़ी के अलावा और कोई भी वस्तु गतिमान नहीं थी। सभी कुछ थमा हुआ था। कोविड की वजह से जैसे इस पूरे देश को सांप सूंघ गया। जहां कभी एकांत की कल्पना भी नहीं हो सकती थी, आज वही जगह सुनसान और अपने आप में बहुत बड़ा शून्य ले खड़ी थी। सड़क किसी भूतिया फिल्म के समान डरावनी और बेचारी दोनों लग रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शांतनु अपनी किस्मत को कोस रहा था। कहाँ वह अपने बॉस युग के चक्कर में फंस गया था। युग ड्राइवर के पास ही की सीट पर बैठा हुआ सिगरेट सुलगा रहा था। क्या लगता है तुमको, हम प्रेत को पकड़ पाएंगे? युग ये सवाल बार बार पूछकर शांतनु को परेशान कर रहा था। शांतनु अपने नाम के मुताबिक शांत ज्यादा रहता था। जल्दी से जवाब नहीं मिलता था शांतनु से। यही बात कभी कभी युग को चुभ जाती थी। पर आखिर शांतनु जैसा साइंटिस्ट कम टेक्नीशियन और कोई नहीं था युग की छोटी सी कंपनी में। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये तुम बखूबी जानते हो। फिर बार बार ये सवाल क्यों? शांतनु ड्राइव तो कर रहा था, पर इस वीराने सड़क के अंतहीन अंधेरे को अपनी गाड़ी की हेडलाइट से कम करने की बेफजूल कोशिश भी कर रहा था। गाड़ी के गुजरते ही जैसे कालिक दोबारा मुंह चुड़ाती हुई वातावरण को अपने आगोश में ले रही थी। उसे एकांत ज्यादा पसंद नहीं, उसे शहरी शोरगुल में रहने की आदत सी हो गई थी। यही तो तुम गलती करते हो, हमें हमारे ही प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं। जब तक हम अपने ही प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या? खाक। बार बार कहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, नहीं तो हम अपने मैग्नेटोमीटर, सेंसर और थर्मल स्क्रीनर कैमरा थोड़े ही ना बेच पाएंगे। युग गंभीर था। युग, हम एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं। हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था। शुरुआत में जितनी सफलता मिली उतने हमने हासिल कर ली, पर जल्द ही हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। आज तक क्या कभी किसी ने मशीनों के द्वारा भूत प्रेतों को पकड़ा है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि लोगों को डर बेचा जाए, पर अब मुझे मुश्किल लग रहा है। उस टीवी के न्यूज एंकर ने जब हमारी खुफिया रिकॉर्डिंग से तहलका मचाया, तब से हमारे प्रोडक्ट की बिक्री में भारी गिरावट आई है, और इसीलिए तुम्हें ये बेसिर पैर के आइडिया आ रहे हैं। युग, जो थोड़ी देर पहले गंभीर था, अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। शांतनु, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? उस न्यूज एंकर ने पूरी दुनिया के सामने हमारे प्रोडक्ट का मजाक उड़ाया है। हमने ही हमारे प्रोडक्ट की पोल खोल दी है। वही वीडियो बार बार लूप में दिखा दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उसके बाद ही तो अब इस दुनिया को दिखाना है कि हम एक लाइव भूत प्रेत को पकड़ेंगे, हमारी नई मशीन से। गाड़ी की डिक्की में एक सूटकेस था। उसमें एक अजीबोगरीब मशीन थी। वह मशीन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थी। मशीन में कई प्रकार के कैमरे लगे हुए थे। हर कैमरा अलग ही बीम के साथ रिकॉर्डिंग करता। मशीन अनेकों प्रकार के लेजर से सुसज्जित थी। हाई फ्रीक्वेंसी से लगाकर लो फ्रीक्वेंसी की तरंगे भी वो मशीन छोड़ती थी। वो मशीन एक छोटा रोबोट जैसी थी, जिसके नीचे पहिए लगे हुए थे। उसके हाथ मानो कोई छोटी गन के समान थे। तुमने ये मशीन कैसे बना ली शांतनु? मैंने आज तक की सभी लेटेस्ट तकनीक इस मशीन में डाल दी है। कोई भी हलचल, तरंग, आवाज इत्यादि को ये रिकॉर्ड कर अपने लैपटॉप में प्रेषित करेगी। लैपटॉप के सहारे इस मशीन को कमांड दे सकते हैं। तो यही होगा इस विश्व के लिए सबूत। पर प्रेतों को कैसे इस मशीन में ला पाओगे? आसान होगा। अगर वाकई प्रेत हैं या हमें मिल गया तो उसे मशीन के साथ लगी गन के उच्च फ्रिक्वेंसी के लेजर के दबाव से पकड़ लेंगे। प्रेत की चेतना जल्द ही शक्ति विहीन होकर इस लेजर के सहारे मशीन के उदर में बंद कर सकते हैं। प्रेत होगी तो वो एक एनर्जी होगी, और कोई भी एनर्जी को पकड़ना नामुमकिन नहीं। शांतनु जानता था कि जब प्रेत होते ही नहीं है तो इस मशीन का क्या उपयोग है। इसलिए तो मैं तुझे चाहता हूँ शांतनु। तुझे प्रेतों पर विश्वास नहीं होने के बावजूद भी इतनी उच्च तकनीक वाली मशीन बनाई तूने। पर सोचो, अगर तुम्हें विश्वास हो जाए कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं, तो सोचो तुम अब तक कितने प्रेतों के मालिक होते। और युग कहते ही हंस पड़ा। शांतनु ने मुंह बिगाड़ा और सड़क पर देखने लगा। पर तुम यहाँ क्यों इस मशीन को टेस्ट करना चाहते हो? शांतनु ने युग से सवाल पूछा। शांतनु, तुम जानते हो कि भानगढ़ वगैरह में कोई भूत वूत नहीं है, इसलिए जब यहाँ के बारे में पढ़ा तो उत्साहित हो उठा। क्या है यहाँ? ये सड़क,
ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत लहू बहे हैं इस सड़क में। देखो अब आगे पहाड़ी एरिया शुरू हो रहा है, यहीं से इस सड़क की और अपनी परीक्षा शुरू होगी। मतलब ये कि यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता। हर अमावस्या की रात को यह सड़क बलि लेती है, फिर चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो या फिर बस। कहते हैं कि सड़क पर एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जैसे ही कोई उसे लिफ्ट देता है उसकी मौत निश्चित होती है। लड़की? कौन सी लड़की? क्या कहानी है उसकी? ज्यादा तो नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि इस सड़क पर कुछ वर्षों पहले उसकी लाश मिली थी, अधजली लाश। उस दिन अमावस्या थी, बस तभी से उसकी आत्मा भटक रही है, यहाँ लोगों का भक्षण कर रही है। यहाँ पिछली बार मेरे बचपन का एक दोस्त आया था, उसकी गाड़ी भी खाई में गिर गई, वो नहीं बचा। बस तब से लगा कि कुछ तो है यहाँ। हो सकता है वो नशे में हो, शांतनु ने अपना लॉजिक लगाया। फॉर्मूला 1 ड्राइवर था। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसकी मौत खाई में गिरने की वजह से हुई है। बात को 2 महीने से ऊपर हो गया है, पर जब तुमने मशीन बनाई तभी मैंने सोच लिया था कि अगला डेस्टिनेशन मोहरगढ़ की ये पथरीली सड़क ही होगी। शांतनु इन दकियानुसी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी युग ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ऊपर पहाड़ी पर जाने से पहले सभी यात्री हनुमान मंदिर पर माथा टेकते हैं। युग ये कहकर गाड़ी से बाहर आ गया। शांतनु ने अपना सर पकड़ रखा था। तुम्हें अगर मंदिर नहीं आना तो कोई नहीं, उस मशीन को बाहर निकालो, उसे अपने पास रखते हैं, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। शांतनु ने वही किया जो उससे कहा गया था। मुख्य मशीन डिक्की में थी, पर उसने गन और लैपटॉप को अपने पास लाकर डैशबोर्ड पर रख दिया। लैपटॉप से वो मशीन ऑपरेट होती थी। युग मंदिर के दर्शन कर आ गया था। शांतनु ने गाड़ी में बैठे बैठे ही हनुमान जी को हाथ जोड़ा। गाड़ी फर्राटे से आगे निकल गई। गाड़ी के स्टूडियो में गाना बज रहा था। कहीं दीप जले कहीं दिल, मेरी कौन सी है मंजिल, जरा देख ले आके परवाने। शांतनु को ऐसे गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर उसके ऑफिस का माहौल पूरा भूतमय बना हुआ था। भूतिया थीम पर डिजाइन किया गया था पूरा ऑफिस, पर आज तक किसी भी भूत को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई थी। ये सोचकर ही शांतनु के मुख पर एक फीकी मुस्कान उभरी। तभी शांतनु की नजर एक आकृति पर पड़ती है। रात के सन्नाटे में गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के आगे एक आकृति खड़ी हुई थी। वह अपना हाथ हिला रही थी। शांतनु और युग दोनों ध्यान से उसे देखते हैं। एक बार भी युग को लगा कि शायद ये वही हो जिसकी उन्हें तलाश थी, पर जल्दी ही मजा किरकिरा हो गया। सामने एक व्यक्ति अपने पीछे बैकपैक लिए हुए, अपने दोनों हाथ हिलाए हुए सड़क के बीचों बीच आ गया। शांतनु गाड़ी रोक देता है। वह व्यक्ति गाड़ी की खिड़की के कांच के पास आता है। युग कांच नीचे करता है। शांतनु ने स्टीरियो को बंद कर दिया। साहब, मुझे इस मगरी के उसूर छोड़ दो, बड़ा भला होगा। 200 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पूरा रास्ता वीरान है। सभी बंद होने से शहर में रहना दुभर हो गया है, कोई सवारी भी नहीं मिली। मेरा गांव अब ज्यादा दूर नहीं, बस थे मन्ने इस मगरी के पार छोड़ दो। युग ने शांतनु की ओर देखा। शांतनु ने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति मजदूर लग रहा था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति लग रहा था। उम्र कम थी, पर माथे की झुर्रियां जैसे कह रही हो कि बहुत जी लिया। सर पर गमछा बंधा हुआ था। शांतनु ने घड़ी की ओर देखा। रात के 9 बज रहे थे। एक शर्त पर, ये जो गमछा है अपने मुंह पर बांधकर पीछे बैठना पड़ेगा, शांतनु ने उस व्यक्ति से कहा। घनी खम्मा थारी, ये कहते हुए उसने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और बैठ गया। युग ने तिरछी नजर से शांतनु को देखा, पर शांतनु जैसे युग को इग्नोर कर रहा था। Why you did this? युग बोला। Don't worry, कोरोना is not here. It is in cities. शांतनु ने जवाब दिया। कोरोना ये के बीमारी है बाप जी, इसके खातिर सारा मानव एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दियो। घर में बैठा रहकर के होगो, इससे तो हम जैसे गरीब आदमी पहले भूख से ही मर जाएंगे, कोरोना से बाद में। वह व्यक्ति बोल पड़ा। उसकी बात सुन युग बोल पड़ा। बाबा, क्या नाम है? मेरो नाम भुवन है। मैं पास ही के शहर में मजदूरी करूं। जब दाना पानी बंद हो गयो तो चाल पड़े अपने गांव पैदल। भुवन की आवाज गमछे की वजह से दबी दबी सी आ रही थी। आप यहीं के हो? युग ने फिर पूछा। हाँ, बस यो पहाड़ी के पीछे मारो गांव है, गुनिया। तो बताओ बाबा, यहाँ रात में कोई घटना घटती है, मतलब कोई भूत प्रेत वगैरह वगैरह? युग की बात सुन शांतनु ने अपनी नजरें तिरछी की। भूत प्रेत बे तो खूब है इस पहाड़ी के रास्तों में। भुवन को भी जैसे आनंद आ रहा था युग से बात करने में। क्या आपने देखा है? कैसे दिखते हैं? मतलब पहचान क्या है? युग की आंखों में कृत्रिम चमक थी। वह शांतनु को आंख मार रहा था। यो तो मैं किसे कहूँ, वो तो आप मेरे जैसे ही होते होंगे।
यो पहाड़ी में हर अमावस्या में एक गाड़ी गिरती है, मैंने भी देखियो है। गाड़ी अनियंत्रित होकर खुद ब खुद खाई में जा गिरे है। बस गाड़ी के गिरता ही एक काली स्याही के समान धुआं जब आकाश में मिले है, तभी एक अजीब सा चित्र बने हैं उस धुएं में। वो चित्र किसी औरत का बने हैं, जैसे वो हंस रही हो जोर जोर से। शांतनु भी भुवन की बात को ध्यान से सुन रहा था। तो आज अमावस्या है और आज यही इकलौती गाड़ी है इस मोहरगढ़ की पहाड़ियों में, तो आज मुलाकात होगी उस औरत से। युग की शरारत शांतनु को समझ आ रही थी, पर शांतनु के माथे पर एक बल भी पैदा कर रही थी। मैं कहीं जानू, मैं तो मजदूर हूँ, भूतों को मजदूरों से के काम होसी। मैं तो बाटी खाकर सो जाऊं, प्रेत पास आवे तो भी आंख न खुले। प्रेत यूं ही भाग खड़ा हुए, न मेरे शरीर में मांस और न ही मैं शुद्ध खून। ये बात कह भुवन हंसने लग गया। बात तो पते की है। अच्छा एक बात बता, ये औरत का भूत भटक क्यों रहा है मोहरगढ़ की वीरान सड़कों पर? युग जैसे इस टॉपिक को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। कहते हैं कि औरत के साथ कुछ शराबी गाड़ी वालों ने कुकर्म कियो, तब से औरत बदला लेने फिरे है। भुवन अब शांत हो गया था। युग का ध्यान अपने डैशबोर्ड के अंदर पड़ी कोल्ड ड्रिंक पर पड़ी, जिसमें उसने वोडका मिलाया हुआ था। उसने कोल्ड ड्रिंक निकाली और सिप लेने लगा। शांतनु को पता था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं अपितु हाई ड्रिंक है। गाड़ी अपनी धीमी रफ्तार से पहाड़ी के सर्पीली सड़कों पर दौड़ रही थी। चांद के ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ने लग गई थी। चंद्रग्रहण शुरू हो चुका था। तभी एक और आकृति दिखी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में। इस बार शांतनु को वाकई डर लगने लगा था, क्योंकि वो आकृति एक औरत की थी। शांतनु देखो, शायद आज हम लकी हैं। वी फाउंड इट। अब ये प्रेत बचकर जाएगी नहीं। युग अपनी सीट पर से उछल गया। साब मत रोकना गाड़ी, थाने थारी जान प्यारी कोनी, पण मने तो है, या तो भूत लागे। भुवन बीच में ही बोल पड़ा। शांतनु का ध्यान उस औरत पर ही टिका हुआ था। गाड़ी की स्पीड बेहद स्लो कर दी थी। वो औरत साड़ी में लिपटी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। वह हाथ देकर गाड़ी को रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। गाड़ी जैसे जैसे पास आ रही थी, उस औरत की आंखों में चमक पैदा हो रही थी। रोक शांतनु रोक, इसी पल के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, रोक ले गाड़ी को। युग जैसे पगलाया सा हो गया था। शांतनु ने कुछ सोचकर गाड़ी उस औरत के बेहद करीब जाकर रोकी। औरत बिल्कुल डरी नहीं। गाड़ी के बोनट और उस औरत में बस कुछ इंच का ही फासला रह गया था। उस औरत के मुंह पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही कोई डर। उसकी आंखें बेहद गहरी थी। उसके नैन नक्श बेहद आकर्षित करने वाले थे। इस काली रात में चमकीली साड़ी ऐसे लग रही थी मानो चांद धरती से रोशन हो रहा हो। कहाँ जाना है मोहतरमा? युग ने पूछा। बस थोड़ी दूर छोड़ दो, औरत ने कहा। उसकी आवाज बेहद मीठी थी, चाशनी जैसी। भुवन डर के मारे उस औरत को देख ही नहीं पा रहा था। उसे विश्वास था कि आज उसका आखिरी दिन है। शांतनु के चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने अपने गन की ओर देखा। वो अब भी डैशबोर्ड पर थी। उसने लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप से कुछ बटन दबाए और लैपटॉप को स्लीप मोड में डाल दिया। कैसे विश्वास हो कि आप भूतनी नहीं? आजमा लो। इतना कहते ही वो औरत झुकी। झुकते ही उसके वक्षस्थलों के उभार साफ साफ नजर आ रहे थे। शांतनु का दिमाग अब चकराने लग गया था। युग आश्वस्त था कि वो सही दिशा में है। आ जाओ, बैठ जाओ पीछे। युग अब आश्वस्त था कि आज इस भूतनी को पकड़ कर रहेंगे। भुवन एक और खिसक गया। वह दूसरे दरवाजे की खिड़की से बाहर ही देख रहा था। उसे उस औरत को देखना नागवार गुजर रहा था। वह मन में हनुमान चालीसा का जप करने लग गया था। गाड़ी के अंदर बैठते ही उस औरत को शांतनु अपने फ्रंट मिरर से साफ साफ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले सड़क पूरी सुनसान थी और अभी कुछ ही देर में 2 सहयात्री इस गाड़ी में आ गए, वो भी ऐसी जगह से जिसके बारे में इतना कुछ अजीबोगरीब सुना हो। अचानक स्टीरियो स्वतः ही चालू हो गया और फिर से वही गीत बजने लगा। कहीं दीप जले कहीं दिल, मेरी कौन सी है मंजिल, जरा देख ले आके परवाने। शांतनु का माथा ठनका। ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ था। युग अब मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ उस गन के ऊपर रखा। शांतनु ने पुनः स्टीरियो बंद किया। ये क्या है? गन है क्या? उस औरत ने पूछा। ये तो बस यूं ही सेफ्टी के लिए। युग जवाब नहीं बना पा रहा था। आप बताओ, इतनी रात को यहाँ, वो भी इस वीराने में? युग ने टोह लेनी चाहिए। मेरा जीवन तो कोरा कागज है, मैं तो भटकती रहती हूँ। आजकल कोविड की वजह से कोई दिखता ही नहीं, पर इतनी रात को यहाँ कुछ समझ नहीं आया। इस बार शांतनु ने पूछा। मैं तो यहाँ कुछ महीने पहले से ही हूँ। यह जंगल मेरे घर वालों जैसा है, जितना प्यारा उतना ही गुस्सैल भी। मतलब?
अब की युग की बारी थी। मतलब रहती तो मैं यहीं हूँ, मेरा घरवाला थोड़ी दूर आगे मिल जाएगा, वहीं हमारा मकान बना हुआ है। अभी शाम को तो मैं यहाँ हनुमान मंदिर के दर्शन करने आई थी, वापस लौट रही थी तो गाड़ी दिखी आपकी। काफी लेट हो गया, भान न रहा समय का। तो आपका घरवाला है? शांतनु ने पूछा। तो गाड़ी चलाओगे तो बताऊंगी ना, इतने सवाल करने हैं तो मैं उतर जाती हूँ, वो औरत खींच जाती है। शांतनु ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी पुनः उस अंधेरी सुनसान सड़क पर किसी सर्प की भांति हौले हौले चल रही थी। गाड़ी में 4 लोग थे। भुवन डर के मारे अपने मुंह को ढककर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि चलकर ही गांव जाता तो ठीक था, पर अब चाहकर भी भाग नहीं सकता। भूतों से डरकर भाग ही नहीं सकता कोई। क्या नाम है आपका? युग ने बातचीत फिर शुरू की। मेरा नाम सोनिया है। बड़ा प्यारा नाम है। एक बात बताओ सोनिया, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? वो जंगल की लकड़ियों का व्यवसाय करते हैं। नदी से रेत निकालना और आयुर्वेदिक उपयोगी वनस्पतियों को दूसरी जगह बेचने का काम है, इसलिए हम यहीं रहते हैं, जंगल के दिल में। सोनिया का जवाब तार्किक लग रहा था। मैं बोलूं कुछ? भुवन बोल पड़ा बीच में। हाँ बोलो भुवन, मैं तो इनने कभी देखा नहीं। भुवन अब कुछ ताकत जुटाकर बोलने लगा। सोनिया ने भुवन की ओर देखा। भुवन ने अपना सिर पूरी तरह ढका हुआ था। कौन हो तुम? सोनिया ने भुवन से पूछा। मैं भुवन, मगरी के पीछे मारो गांव है। मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा यहाँ, सोनिया ने प्रति प्रश्न किया। मैं तो शहर मजदूरी करूं, भुवन ने मुंह टेढ़ा कर जवाब दिया। तभी मैं कहूँ कि इसे तो मैं नहीं जानती, गांव के सारे जने जानते हैं हमें। हम अभी कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ, लोकल लोगों को नौकरी दे रखी है हमने, सोनिया ने कहा। तभी लैपटॉप से एक बीप की आवाज आती है। युग ने शांतनु की ओर देखा। शांतनु ने युग को इशारा किया। गाड़ी पहाड़ी के काफी ऊपर आ गई थी। नीचे घनघोर अंधेरा था। युग ने लैपटॉप ऑन किया। शांतनु ने कई सारे स्कैनिंग ऑन की थी। उसमें से कई सारे स्कैनिंग का रिजल्ट पॉजिटिव था। यह पहली दफा था जब एक साथ थर्मल इमेजिंग, विद्युतीय एरिया और मैग्नेटोमीटर की रीडिंग भी पॉजिटिव थी। युग ने गन को एक्टिवेट किया। गन के ऊपर कई प्रकार के लाइट लगने लगे। बहुत सारे बटन बने हुए थे गन पर, फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए। इतने में एक आवाज आई। बस यही रोक लो गाड़ी को, सोनिया ने कहा। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, युग ने प्रश्न किया। जरूरी नहीं कि जो नजर आए वही हो। मेरा घर सड़क के दूसरी ओर नीचे की तरफ जंगलों में बना हुआ है। शांतनु ने गाड़ी रोकी। सोनिया ने बाहर आने के लिए दरवाजा खोला। युग भी बाहर आ गया। इस बार उसके हाथ में गन थी। भुवन भी गाड़ी के बाहर आ गया। उसे विश्वास था कि गाड़ी किसी भी वक्त अब खाई में गिर सकती थी। रुको सोनिया, जरा ये चख तो लो, तुम हमें बेवकूफ बना नहीं सकती हो। युग के हाथ में गन थी। ये क्या बदमाशी है? मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझ रही थी, ये क्या बेहूदगी है? सोनिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सोनिया, तुम ही वो भूत हो जिसने यहाँ जीना दुभर कर दिया है, हम जानते हैं। इस बार मशीन ने तुम्हारी पोल खोल दी है। युग गन के नॉब को दबाने ही वाला था कि शांतनु की आवाज आई। मुझे नहीं लगता कि ये भूत है। शांतनु भी अब गाड़ी से बाहर आ गया था। भूत? क्या मैं भूत? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? सोनिया ने इस बार चिल्लाकर कहा। नो डियर, दिमाग तो अब तुम्हारा घूमेगा। अब तुम इस मशीन में कैद हो जाओ, हमें भी मौका दो अपनी सेवा का। इतना कहते ही युग ने गन के ट्रिगर को दबाया। एक तेज लेजर की बीम निकली। सोनिया के हाथों पर वो बीम पड़ते ही सोनिया के हाथ जलने से लगने लगे। शांतनु ने देखा सोनिया के हाथ छिलने से लगे, खून की बूंदें दिखने लगी। उसने युग के हाथ से गन छीनी। लेजर बंद हो गया था। लुक, वो इंसान है, कोई भूत नहीं, शांतनु युग पर चिल्लाया। युग ने ध्यान से देखा। सोनिया के हाथों से कुछ खून की बूंदें निर्मित होकर सड़क पर गिर रही थी। सोनिया की आंखों में गुस्सा था। उसने अपने पर्स से एक छोटी रिवॉल्वर निकाली और युग के सामने तान दी। बेवकूफ, मैं कह रही हूँ कि मैं भूत नहीं, फिर भी ये बेकार सी गन मेरे सामने चला दी। अब मैं बताती हूँ कि असली गन होती क्या है। मैं तो यहाँ हर रात लोगों को लूटने के बहाने से आती हूँ, पर तुमने भी बाकियों की तरह मुझे भूत ही समझ लिया। कई महीनों से अपने डर की दुकान खोल रखी है। सोनिया रिवॉल्वर को ताने हुए खड़ी थी। माफ करो, गलती हो गई, पर गोली मत चलाना, जो चाहिए वो ले लो, शांतनु ने सोनिया से कहा। युग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भूतनी नहीं है। उसके हाथों से वो गन छूट गई थी। भुवन सब देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। चलो निकालो, सब माल निकालो, यहाँ रखो सड़क के बीचों बीच, और निकलो यहाँ से। बड़े आए प्रेतों को पकड़ने इस खिलौने वाली गन से। कोई भूत प्रेत नहीं होता बेवकूफों, सोनिया ने ऑर्डर के रूप में कहा। शांतनु ने अपने पर्स से रुपए निकाले। युग ने भी वैसा ही किया। दोनों ने रुपयों को सड़क पर रख दिया। चलो बैठो, बैठो गाड़ी में, सोनिया ने चिल्लाया। युग और शांतनु दोनों गाड़ी में बैठ गए। तू क्या मेरी शक्ल देख रहा है? चल बैठ चुपचाप, सोनिया ने भुवन को देखकर चिल्लाया। भुवन ने अपना गमछा सर से उतारा। सोनिया उसे देख हक्का बक्का रह गई।
तू तू तो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? तुझे तो मैंने इसी गोली से मारा था, इन्हीं पहाड़ियों से नीचे फेंका था कुछ दिनों पहले। तू जिंदा कैसे? सोनिया अब डर के मारे कांपने लग गई थी। पहाड़ी से फेंका था, गोली भी मारी थी तन्ने, फिर भी देख तुझे मारने प्रेत बन गयो। इतना कहते ही भुवन ने किसी जानवर की तरह दहाड़ लगाई। वह कई फीट ऊंची छलांग लगा सोनिया पर आ गिरा। सोनिया के हाथों से रिवॉल्वर गिरने से पहले एक गोली चली। गोली सीधे भुवन के आर पार निकल गई, पर मानो भुवन को उसका कोई एहसास ही नहीं हुआ। वह सोनिया के वक्षस्थलों को बुरी तरह चीर फाड़ करने लगा। उसके दांत नुकीले और बड़े हो गए थे। आंखों की पुतलियां पूरी तरह से काली हो गई थी। शांतनु और युग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक जिंदा प्रेत था। दोनों बुरी तरह डर गए थे। भुवन की चित्कार दोनों के मन में भयंकर रूप से कोलाहल पैदा कर गई थी। शांतनु ने गाड़ी स्टार्ट की, पर युग को कुछ और ही सूझा। वो पुनः गन लेकर बाहर आया और निशाना साध दिया भुवन पर। भुवन जैसे किसी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की तरह एक जगह स्थिर होकर बुरी तरह कांपने लगा। सोनिया के वक्षस्थलों से खून किसी फव्वारे की तरह बहने लगा। सोनिया के मुख से भी खून निकलने लगा था। सोनिया अचेत हो गई थी। भुवन बुरी तरह कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में बदला पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। सोनिया धीरे धीरे अपना दम तोड़ती नजर आ रही थी। शांतनु से रहा न गया। छोड़ दे युग, छोड़ दे भुवन को, इसका बदला पूरा हो गया है, अब मुक्ति मिल जाएगी इसे। मत कैद करके रख इसे, ये प्रकृति के खिलाफ है। ऐसे कैसे छोड़ दूं शांतनु, इतनी तपस्या की है। सोच, इसको पकड़कर हम कितना कमा सकते हैं, माला माल हो जाएंगे। एक जीता जागता प्रेत नुमाइश की चीज बनेगा या नुमाइश की। युग की आंखों में जैसे लालच तैर रहा था। भुवन की आंखें बंद हो रही थी, उसकी शक्तियां न्यूट्रलाइज हो रही थी। पल पल वो क्षीण महसूस कर रहा था। उसका आकार भी छोटा हो रहा था। वो गन की ओर खींचा जा रहा था। छोड़ दो मन्ने, इसने मुझे मार कर नीचे फेंक दियो। मैं मामूली मजदूर था, मुझे पता था कि वो तुम्हें भी मार देती। तुम्हारा सारा रुपया लेकर वो तुम पर गोली चला देती, फिर वो गाड़ी सहित तुम्हें खाई में गिरा देती। छोड़ दो मन्ने। भुवन की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें अब बदलकर सुर्ख लाल हो गई थी। युग, फॉर गॉड सेक, छोड़ दो उसे। क्या बिगाड़ा है इसने हमारा? ये तो हमें बचा ही रहा था। शांतनु चिल्ला रहा था, पर युग पर कोई असर नहीं हो रहा था। इन प्रेतों पर विश्वास कैसे कर लिया शांतनु? युग के हाथों में गन थी और वो बेतहाशा कुटिल हंसी लिए अपनी लेजर बीम से भुवन को पूरी तरह जकड़ रखा था। भुवन ने शांतनु की ओर देखा। उसके माथे पर बल और बढ़ गए थे। शांतनु समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। शांतनु ने तुरंत लैपटॉप ऑन किया और गन को निष्क्रिय करने का कमांड दिया। लेजर बीम के रुकते ही भुवन जमीन पर गिर पड़ा। युग गुस्से से आग बबूला हो गया था। सही और गलत के अब उसके सामने कोई मायने नहीं थे। युग ने सोनिया के पास पड़ी रिवॉल्वर को उठा लिया, उसकी नोक को शांतनु के सामने कर दिया। ऑन कर दे शांतनु, वरना मैं दोस्ती भूल जाऊंगा। युग जैसे बदहवास सा हो गया था। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि युग ने उस पर बंदूक तान रखी है। शांतनु तटस्थ था। उसने आंखें बंद कर दी। युग ट्रिगर दबाने ही वाला था कि भुवन उस पर कूद पड़ा। उसका वही हश्र हुआ जो सोनिया का हुआ। जगह जगह से युग के शरीर को नोच लिया। पूरी सड़क लहूलुहान हो गई थी। जल्द ही युग के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में सारी चीखें शांत हो गई। शांतनु सड़क पर ही बैठ गया। युग अब इस दुनिया से जा चुका था। भुवन अब अपने पुराने रूप में आ गया था। मैं मजदूर, शहर बंद हुए तो गांव आ रहा सा। इस कमीनी ने मुझे मार दियो। मेरी छोटी छोटी बच्चियां से घर पर। मेरी बीवी बाट जो रही है हमारी। माँ को दमे की शिकायत है। बाबूजी खाट से उठ नहीं पाते। अब कैसे बताऊं कि मैं नहीं हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ। भुवन की आंखों में आंसू थे। एक आसमानी चमक उठी भुवन पर। शांतनु पास ही खड़ा था। मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारे परिवार का, शांतनु चीख पड़ा। भुवन आसमान की ओर उड़ने लगा और अंतर ध्यान हो गया। शांतनु ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने तक शांतनु ने मशीन को तोड़कर खाई में गिरा दिया। बाद में कहानी ये जोड़ी कि दोनों ने सोनिया को लिफ्ट दी। सोनिया ने बंदूक तानकर उन्हें लूटने के लिए बाहर बुलाया, पर जंगली सियारों ने एक साथ हमला कर दिया। शांतनु तो जैसे तैसे गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोनिया और युग पर जानवरों ने हमला कर दिया। मामला जल्द ही शांत हो गया। अंधेरी रात थी। आज फिर अमावस्या थी। लॉकडाउन उठ चुका था। फिर भी मोहरगढ़ की पहाड़ियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई सर्पीली सड़कों पर दौड़ रही थी। तभी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो जाती है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, गाड़ी से एक काली घिनौनी आकृति आ टकराई। ड्राइवर ने गाड़ी की स्टीयरिंग को मोड़ा, परंतु तब तक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। ड्राइवर को चोट आई। वह गाड़ी से उतरा, गाड़ी के पास ही जाकर बैठ गया। उसका सिर भन्ना रहा था। इतने में एक हाथ उसके कंधे पर गिरता है। मैं प्रेत बन गया बाबू, मैं प्रेत बन गया।
इतना कहते ही वातावरण में युग की जहरीली हंसी गूंजी। थोड़ी ही देर में ड्राइवर की हथेलियां बिखरी पड़ी थी सड़क पर। गाड़ी को कुछ देर बाद खाई में गिरा दिया था उस अधखाए ड्राइवर की लाश के साथ। युग उस सड़क पर था, उसके हाथों में उस ड्राइवर की आंखें थी। युग की भूख अब शांत थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आसमां की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई। मन में एक ही बात उभरी, प्रेत तो लालच था। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।